प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया हालेलुया। आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। मेरे लिए कृपया जो है आप निकालें नीति वचन 4:23 को। नीति वचन 4 का 23वां वचन। जी। अपने हृदय की चौकस सी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। हालेलुया। इस जो है वचन के आधार पर हमने कम से कम 4 भाग को हमने सुन चुका है। एक ही वचन को लेके हम मनन करते आ रहे हैं। हालेलुया। एक ही चीज को लेकर हम मनन कर रहे हैं। तो इसमें जो है कई भाग को हमने सुन चुका है और वो वचन यहाँ तक हमने समाप्त की है। क्यों हमको जो है मन को रक्षा करना, उसके विषय में हमने देखा। पाप से हटने के लिए, पाप हमें न डुबा सके, पाप हमें परमेश्वर से अलग ना करें, इसलिए हमें अपने मन को चौकसी करना करके हमने देखा। उसमें हमने 2 वचन को लिया था। पहले पत्रुस 1 का 14 से लेके 16 तक हमने पढ़ा, मनन की। उसके बाद अंत में मैंने यहाँ समाप्त किया है मत्ती का अंदर 5वां अध्याय 8वां वचन। सो ये 2 वचन को पढ़ के उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये 5वां भाग में हम जाएंगे। कृपया मेरे लिए पहले पत्रुस 1 का 14 से लेकर 16 तक, उसके बाद मत्ती 5 का 8 को पढ़ें। पहला पत्रुस 1 का 14 से लेकर 16 तक। जी। आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषों के अनुसार आचरण ना करो, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। 5वां अध्याय 8वां वचन। 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। यहाँ तक हमने जो है बीतवी संदेश में मनन की है। आज मैं एक दाऊद का जो है एक प्रार्थना उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उसने कैसे शुद्ध मन मांगा है और शुद्ध मन के लिए कैसे उसने प्रार्थना की। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है पवित्र बने, क्योंकि पाप अपवित्र को लेकर चलता है। इसलिए जो है हम पवित्र जीवन बिताने का रुकावट है वो पाप है। उस पाप के बारे में हमने बीतवे संदेश में हमने देखा। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को दर्शन देखेगा। आमीन। अभी जो है वो शुद्ध मन के लिए एक प्रार्थना होती है। वो प्रार्थना दाऊद करता है। और भजन संगीता अंदर अगर आप देखेगा उसका 51 उसका 10 से लेकर 12 तक का वचन, उसमें एक प्रार्थना विषय है। भजन संगीता 51 का 10 से लेकर 12 तक। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। 6 बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं। 6 बातें, एक नहीं है। दाऊद एक एक का जो है प्रार्थना कर रहे, एक एक विषय का। आज हमारा प्रार्थना भी इसी प्रकार होना चाहिए। ये 6 बातों को आप थोड़ा धीमे उसको जो पढ़कर सुनकर समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप पवित्रता को जो है शैतान ले खाता है। वो किसमें? मन में। इन बातों को हमने बहुत मनन की बीते हुए हफ्ता में, कैसे कैसे कर रहा है। तो
यहाँ पर जो है ऐसी पीड़ित होने के बावजूद जो है उसके बाद जो है दाऊद अपने जो है भजन में प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो अपना आप कुछ नहीं कर सकता। वो किससे प्रार्थना कर रहा है? ईश्वर से प्रार्थना कर रहा, प्रभु मैं ऐसा ना होने पाए, मेरे अंदर अशुद्ध आत्मा बनने नहीं देना, क्योंकि बनने का जा रहा है और बन जाता है, तो बोले प्रभु ऐसा ना हो, जैसा आप चाहते हैं ऐसे जीवन में बिताऊं। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, जब पहले पत्रुस जो है उसका ये पहला अध्याय 14 से लेकर 16 तक देखा तो वो पवित्र है, हमें और जो है कैसे बालक का जैसा उसको जो सुनने वाला बने, आज्ञाकारी बने, जो भी हम उसको बन सकते हैं। कभी कभी हम उनमें से अट जाते हैं, कुछ जो है कारण, कुछ जो है इस प्रकार जो है स्थिति आ जाती है तो हम फिसल जाते हैं। तो फिर भी जो है हमारे मन को शुद्ध करना है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दाऊद बिल्कुल साफ शब्द में कह रहा है, 10 से 12 लग तो रुक पड़िए जरा आप। 51 से 10 से 12। हाँ, हे परमेश्वर, देखो कैसे प्रार्थना कर, हे परमेश्वर मेरा अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन को उत्पन्न कर। एक मिनट में, शुद्ध मन को उत्पन्न कर। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। कब करेगा? जब हम अपने आप को सौंपेंगे। हेलो, यहां पर जो पिन पॉइंट आपको समझना, जब तक हम अपने आप को नहीं सौंपेंगे परमेश्वर शुद्ध मन नहीं कर पाएगा। इसलिए मन को चौकसी करना आवश्यक जरूर है, सिर्फ कहने के सिर्फ नहीं, करना है। क्योंकि मन भटकता है बीच में। कई संदेश में मैंने कई बातों को कहा, सबका मूल कारण है वो मन है। अरे वहां पर क्या निकलता है? मूल सूत्र मन का अंदर से निकलता है। हर चीजें भला बुरा सब कुछ अंदर से निकलती है, इसलिए चौकसी करना जरूरी है। चौकसी करना और ऊपर से जो प्रार्थना भी करना प्रत्येक दिन, मेरे अंदर प्रभु जी तो शुद्ध मन दे। तो समर्पण करके मांगेगा जब भी तो होगा ना। जब तक समर्पण करके नहीं मानेगा, अपना आप को सौंपने में नहीं मानेगा, वो कैसे पूरा करेगा? कई लोग समर्पण नहीं कर पाते, अपना आप को सौंपना नहीं चाहते, उनको बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। वो क्यों? क्योंकि मन कुछ और चाहता है, ईश्वर कुछ और चाहता है। बाइबल इस बात को कहता है। तो इनको समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर सोचते हैं अरे मैं करूंगा, उसके बाद ना करते हैं, नहीं हो पाता। इसकी वजह क्या है? हम अपने आप को नहीं सौंप पाते, एक कमिटमेंट हमारे अंदर से नहीं हो पाती। इसलिए दाऊद यहां पर बिल्कुल साफ शब्द में कह रहा है, प्रभु जी मुझे एक शुद्ध मन उत्पन्न कर दे। तू ही कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि मेरे मन भटकता है, मेरे मन भटकता है। हर वो मन भटकता तो उसके हिसाब से मैं चल रहा हूं, मैं अपने आप को जो है काबू नहीं कर पा रहा। तू मेरे ऊपर दया कर, शुद्ध मन मुझ में उत्पन्न कर। नेक्स्ट, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। देखिए यहां पर जो है मेरे भीतर का मतलब मेरे आत्मा का अंदर स्थिर। पॉइंट नंबर 2, स्थिर का मतलब क्या है? पक्का। अभी हम कई बातों को कह देते हैं मगर उसमें सही नहीं उतर पाते, अधूरी रह जाते हैं। यहां पर हमको समझना, हम कहते हैं मैं सुबह को बहुत मैं परमेश्वर के सम्मुख में मैं प्रार्थना करूंगा, हम तो कहते हैं मगर उसमें स्थिर नहीं, फिर टकमगा जाते हैं। कई लोग नए साल में वो लेते हैं, वाचा बांध देते हैं, अरे भाई अभी मैं इस साल नया साल का अंदर मैं ऐसा कार्य करूंगा। वो कुछ नहीं कर पाते,
फिर बीच में आ जाते हैं, ओ यार मैंने बोला तो कर नहीं पाए, मैं अभी करूंगा, फिर नहीं हो पाते, फिर कहते हैं फिर नहीं होता। यह मन है हम, क्योंकि हमारे अंदर वो स्थिर के आत्मा नहीं है। जो कमिटमेंट किया तो उसको मुताबिक चलूं। कई लोग कहते हैं मैं आराधना को पहले पहुंचूंगा, नहीं पहुंच पाते, मैं मिस नहीं करूंगा, मिस हो जाता। तो दाऊद इस बात को कहता है स्थिर मन मेरे भीतर डालो, अंदर डालो प्रभु जी, बाहर सिर्फ बोलने का नहीं है। बीते हुए संदेश मैंने कहा सिर्फ मुंह से परमेश्वर को हम स्तुतिगान करते हैं, मगर हमारे हृदय बहुत दूर है ईश्वर से। हृदय को जांचने वाला वो भी हमने देखा बीते हुए संदेश में। मनुष्य सिर्फ चेहरा को देखता है, मगर परमेश्वर हृदय को जांचता है। इसलिए वो हृदय को इम्पोर्टेंट देता है, मन को इम्पोर्टेंट देता है। मन का अंदर बसने वाला परमेश्वर है करके हमने नीति वचन में पढ़ा, ये मेरे पुत्र तेरे मन को मुझे दे ताकि मैं उसमें वास करूं। हालेलुया। तो यहां पर स्थिर की आत्मा हमें देने के लिए हमको रोज प्रार्थना करना। प्रार्थना तो बेतेरे करते आ रहे हैं, बेतेरे कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहे, मगर एक एक पॉइंट को देख के समझकर अगर अधिक करें तो दाऊद को माफी हम भी जो है चाहे कितने भी गुनाह हो वो क्षमा होते हुए आगे जाएंगे। फिर परमेश्वर को वचन इस प्रकार कहता, दाऊद मेरा मित्र है। हालेलुया। फिर हम भी आप भी मित्र बन जाएंगे। नए नियम का अंदर कहता है यीशु हमारा मित्र है। तो यीशु भी स्वयं कहा है तो मेरे सेवकार नहीं मेरे मित्र है, इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूं। अगर मैं मालिक होता तो उसको नहीं बताते सेवकार, मगर मैं मित्र हूं इसलिए वो मित्रपन हमारे अंदर आ जाएगा। जब ये मित्रपन आ गया अंदर तो हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम अधिक से अधिक प्रेम करने वाले मित्र के लिए हम समय निकालते हैं, हेलो, समय निकालते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि वो मेरे मित्र है। और ऊपर से जो है दिल खोल के अपने विचारों को, सोच को उनके साथ डिस्कस करते हैं। मतलब जो है हम बातचीत में लेकर चलते हैं, उनसे सलाह मशूरा भी करते हैं। भाई मैं ऐसा करने वाला हूं यार दोस्त, ऐसा यार, ऐसे यार, ये है वो है। फिर वो भी कहता है, ये भी कहता है, अपने आप से बातचीत वातावरण होने लगता है। वो मित्र है। फिर जो मित्र कहता है नहीं यार तुम ऐसा नहीं, ऐसा करो यार, मैं ट्राई करूंगा। फिर कहते हैं कुछ, अरे यार मित्र तुमने जो कहा दोस्त मेरा ऐसा किया तो ऐसा हुआ यार, ये तो सही है यार, ऐसा ही। देखिए मित्रपन कितना है। क्या आपका मित्रपन यीशु है? हेलो, आप क्या रोज रोज परमेश्वर से बातें करने चाहते हैं जैसा मित्र से बातें करते हैं? अगर फिर भी सामने हमने भी नहीं है तो तुरंत कई बातें होती हैं, और सामने मिल जाते तो गले मिल जाते हैं, बड़ा खुशी और आनंद बनाते, बैठते हैं, चाय पीते हैं, जो भी है सब कुछ करते हैं। मित्रपन, जब यीशु ने कहा मैं तुझे सेवकार का नहीं, मैं मित्र है, मित्र के जैसे। मित्रपन इतना अच्छा है। मित्र के लिए जो है अपने जीवन देने के लिए भी तैयार होते हैं। कई लोग कई काम कर लेते हैं मित्र के लिए, सगा अपने परिवार को भी नहीं करता, मगर अपने दोस्त के लिए करने के लिए दौड़ता है। ये क्या है? प्रेम, मित्रपन। हेलो, हम लोग को परिवार को भी छोड़ देते हैं। कई लोग जो है, आप सुन रहे होंगे, बच्चे लोग जो है माता पिता को नहीं सुनते, मगर मित्र कहेगा तो वो सुन लेगा। इसलिए कहता कहां संगति है, वो संगति के हिसाब से चलता है। बुरा भला हर चीज है संगति के द्वारा होता है। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह में संगति करोगे
तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दूसरा जो है हमारे जो स्थिर रहने के लिए मित्रपन में रहेगा। हालेलुया। ये वचन इस बात को कहता है। भजनकार जो है भटकता हुआ रहा मगर वो प्रार्थना कर रहा है 51:10 में, उस पवित्रता को मुझमें अर्पण कर और मैं स्थिर रह सकूं, मेरे भीतर का अंदर से मैं जो कुछ कहूं तो उसमें स्थिर रहूं। आज हम स्थिर नहीं रह पाते, हमारे बहुत कमी है। आगे बढ़िए। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। देखिए यहां तीसरी बात क्या कहता है, प्रभु कहीं ऐसा ना हो आपके सामने से मुझे हट जाए, हटा दो। तो कहां जाऊं मैं, क्या करूंगा? अगर आप हमें छोड़ दिया तो त्याग दिया तो क्या होगा? उन बातों को अच्छी तरह उसने समझा, अच्छी तरह समझा। आज हम नहीं समझ पा रहे। अरे कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ रहा, इस हफ्ता नहीं तो अगले हफ्ते चला जाएंगे चर्च, कहते हैं। अब देखिए जरा हमारा जुबान, हमारा मन, हमारा कार्य कैसे है। हमारे इंपॉर्टेंट वर्क यार ये अगले हफ्ते भी तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं, मेज अगले हफ्ते भी ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमारे मन, अरे इस हफ्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते चले। अगर परमेश्वर की उपस्थिति से तो दूर हो गया तो कहां पहुंचोगे? हेलो, फिर हमारा जीवन कैसे होगे? वो अंधकारी होगा, क्योंकि परमेश्वर से तो हट चुका है। तो वो अलग एक इंसान वहां पर जो है कि व्यक्ति जो है वो इंतजार में है, मैं भी तो संदेश में कहा है, जिसको पहाड़ खाऊं करके वो बैठा है, तो उसका आत्मा हम पहुंच गया। फिर हमारी स्थिति क्या होगी, हमारे कार्य क्या होगा, क्रिया क्या होगा, वही करेगा, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति से हम हट चुका। जैसे मैंने बीते हुए संदेश में मैंने कहा, आज हमारा अव्वा को जो है वो उस पाटिका में रखा हुआ था और रोज आता शाम को परमेश्वर टालते हुए और उनसे मुलाकात होती है और उन लोग भी परमेश्वर के साथ आनंदित बनकर जाता है। जब शैतान को सुना, उसको उपस्थिति हट गया तो कहां चला गया? पेड़ के पीछे चला गया, झाड़ियों के पीछे चला गया। और परमेश्वर पुकार रहा है, आदम तू कहां है? वो क्या कहता है? प्रभु मैं झाड़ी में छुपा हूं, तेरे सामने नहीं आ सकता। क्यों? उसको उपस्थिति से हट गया। हटने के बाद कौन क्या करा ये तो आप जानते हैं, इसको ज्यादा मैं विवरण करना नहीं चाहता। आज दिखावा है, स्थिर नहीं है। प्रार्थना तो बेतेरे कर रहे हैं हम, मगर जैसी करनी चाहिए, हमारा स्थिति कैसी है उस प्रकार नहीं करते। बड़ा जबरदस्त हम प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है जी ठीक है, मगर अपने आप को नहीं जांच पा रहे हैं, क्योंकि हमारा आत्मा डामाडोल है। इस डामाडोल आत्मा को स्थिर करने के लिए भूल गया, उसे छोड़ दी और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर ये भी कहते थे ओ यार मैंने प्रार्थना किया तो ये वो परमेश्वर का नहीं तेरे दया, मगर तू नहीं है ना, तुम दूसरों के लिए किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है उसके नाम से उसको जो छुटकारा मिले, उसको शांति मिले, उससे चंगाई मिले, उन्हें अद्भुत काम हो। हेलो, धोखा ना खाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा करना तो वो कर दिया, वो उसके लिए किया। हम उसमें टंडोर पीटने के लिए नहीं है। भाई मेरे द्वारा करा तो मेरा आत्मा को अंदर देखो ना पहले, मगर क्यों किया है इसको भी समझना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसका जीवन बच जाए, उसका विश्वास बढ़े, वो प्रभु का ग्रहण करें। यदि बुलाया हुआ तो अनेक लोग हैं और चुने हुए कुछ। आप तो कर ली, मगर आप तो उस लिस्ट में नहीं है। जो जिसको हुआ है वो अपने लिस्ट में आ गया, जो आगे वाला पीछे चलेगा, पीछे वाला आगे आ गया। वचन कहता है इसमें नहीं है।
इसलिए धोखा ना खाएं। कई लोगों के मन में यही होता, मेरी प्रार्थना सुनी गई, वो हो गया। नहीं, वहां पर आप ये एक साइन बोर्ड था, यू जस्ट गोइंग टू गिव द डायरेक्शन फॉर अदर्स, मगर तुम वहीं का वहीं है। द फॉलोवर वो तो चला गया, वो जो आज्ञाकारी माना, तुमने जो कहा है प्रार्थना की प्रभु, वो तुम ले लिया, प्राप्त हो गया, तुम तो वहीं का वहीं रह गया। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आजकल हम उसमें भी नहीं है, गवाहियां बतेरे दे देते, भाई ऐसा ऐसा, अरे वो जाएगा वो मगर आप कहां जाओगे? पहले आपको अपने देखो ना, हमारी प्रार्थना कहां है? ये दाऊद देश से प्रार्थना कर रहे हो क्या? हमें इस बात को समझना है। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, 2 मिनट का प्रार्थना भी सुनने वाला, और हम उनको जो समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत समझा रहे हैं, प्रभु तो ऐसा ना कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा 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 कर। नहीं, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी होगी। आप जितनी भी कह दे वो अधूरी रह जाएगा। अब जो ऐसी जो कहता मैं वो ना कर दिया तो वो हो गया, ये हो गया, तो मेरे खातिर में नहीं हुआ, वो उसकी इच्छा था, परमेश्वर को वो कार्य वही है। हम यहां स्थिर नहीं है, हम पवित्र नहीं है, हमारे अंदर डामाडोल चल रहे हैं, प्रत्येक दिन चल रही है, ये नहीं है, प्रत्येक दिन हमारे अंदर होगा। इसको चौकसी करने के लिए तो बार बार कहता हूं, मन को चौकसी कर, और जो ये प्रार्थना भी सीखे। दोबारा पढ़िए, आप पहले से आओ। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया सिरे से उत्पन्न कर। नया नया नया, फिर प्रत्येक दिन नया आत्मा हमको चाहिए, नहीं होते जाना है, क्योंकि परमेश्वर को वचन यही कहता, पुराने बातें बीत गई कोरंथियों का अंदर, सारे नई हो गई। और जो है परमेश्वर की जो है वचन नई नियम का अंदर पत्रियों में लिखा है, तू बदल, मन बदले, नया बनते जाओ, परिवर्तन होते जाओ। कलीसिया के यही बातों को पौलुस कहता है नए नियम का अंदर। इसलिए हमको नए होना है, प्रत्येक दिन नया बनते जाना है। इसलिए यहां पर कहता है नया बना दो प्रभु जी। मैं मानता हूं मैं स्थिर नहीं हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, मेरे से गलतियां हुई है, गुनाह हुआ है, नहीं माना है, सब कुछ है मेरे पास, मगर तू कर, ताकि मैं नहीं हो जाऊं प्रत्येक दिन। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़िए। मुझे अपने सामने से निकालना। देखिए, आपका सामने से मुझे मत हटाना। मैं चाहता हूं आप हमारे सामने रहें, ताकि रक्षा मिलते रहेगा। तेरे निगाह के सामने मैं रहूं, ताकि गलती ना करूं। कई लोग जो है दास लोग के सामने कुछ नहीं करते, वो पीछे करते हैं पीछे करते हैं। फिर उसमें क्या फर्क है? अरे यार, ये तो परमेश्वर के दास हैं, इनके सामने में हम सब कुछ नहीं कहा सकते। उसको पता तो है ना, ये चीजें जो है परमेश्वर के दासों के सामने नहीं करना है। अगर आपको देखने वाला एक परमेश्वर ऊपर है ना, दास से तो बढ़कर है, वो तो सब जान रहा है, हमारा क्रिया को जान रहा है, हमारा कार्य को जान रहा है, हर चीज को जान रहा है। फिर उसकी उपस्थिति में कहां रह सकेंगे? हम तो दूर हो जाएंगे। आगे बढ़िए। और अपने पवित्र आत्मा को, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मुझसे अलग है। पवित्र आत्मा मैंने बीते हुए हफ्ते में कहा है, आप सबको पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमने पाया हुआ है, मगर यहां पर कैसे वो प्रार्थना कर रहा है? पढ़िए बहन पीछे। भजन संहिता 51:10 से लेकर 12 तक। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से
निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, आत्मा को अलग ना कर। कई लोग को पता भी नहीं लगता है हम पवित्र आत्मा में अभी भी है ही नहीं, अभी भी पता नहीं लगा, क्योंकि अलग भी चला जाता है, क्योंकि शोकित कर दे तो वहां कहां रहेगा वो, आपने माननी ही नहीं, वो कहां का सहयोग मिलेगा। आज्ञाकारी है ही नहीं तो पवित्र आत्मा कहां काम करेगी आपके जीवन का अंदर, नहीं करेगा। पाए तो हैं हम, मगर निकलने में क्या। वचन क्या कहता है, तुम्हारा जो है जीवन भर के लिए उसने मोहर लगा दिया पवित्र आत्मा का, मगर हम शोकित करें आज्ञाकारी नहीं है तो वो जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। इसलिए दाऊद इस बात को कह रहा है, वो पवित्र आत्मा मुझसे ना हटा दियो, प्रभु जी दया कर, ताकि उसके सहयोग चाहिए। वो सहयोग कैसा है, हमें समझाने वाला, सत्य में चलाने वाला, पढ़ाने वाला, सहायता करने वाला, वो आत्मा है। अभी तो यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं और पवित्र आत्मा तेरे लिए भेजूंगा, वो तुझे सिखाएगा, चलाएगा और पढ़ाएगा और सत्य के मार्ग में चलाएगा और तुझे गवाही बनेगा। हेलो, दूसरी बात, आगे चले मैं अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से, अभी देखिए दोबारा यही बात आ रही है, वो उद्धार जो हमने पाया है, क्षमा याचना, जो हमारा अधर्म क्षमा हो चुका, हमारा पाप ढाबा गया, हमको जो है धर्मान बनाया, वो वाला चीज हटाना चाहिए। हेलो, पढ़िए दोबारा। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा दे के मुझे संभाल। ये है मेरे भाई मेरे बहन हमारी प्रार्थना, ऐसी हमारी प्रार्थना होना चाहिए। 6 पॉइंट्स उसका अंदर है, ये रेगुलर आपके जीवन के अंदर ऐसी प्रार्थना हो ताकि परमेश्वर के संगति हमारे साथ बना रह सके। पवित्र बाइबल क्या कहती है पता आपको, आगे पढ़िए। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 21 और 22 को देखिए क्या कहता है। पहला यूहन्ना 3 का 21 और 22। जी, प्रियो, यदि हमारा हृदय हमें दोषी ना ठहराए तो परमेश्वर के सम्मुख हमें साहस होता है और जो कुछ हम मांगते हैं उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वह ही कार्य करते हैं जो उसकी दृष्टि में प्रिय है। आमीन। यहां देखिए क्या कहता है, नई नियम का अंदर, यूहन्ना पत्री का अंदर इस बात को लगता है, ये प्रियो, तू परमेश्वर के प्रिय कार्य को करेगा, जो परमेश्वर के प्रिय है, जो परमेश्वर चाहता है तेरे द्वारा करने के लिए, उसको करे। हेलो, समझने का प्रयास करें। यहां पर परमेश्वर के प्रिय काम, जो परमेश्वर चाहता है आपका जीवन का अंदर, यहां बेथेरे हम लोग हैं, हम लोग का सबका अलग अलग है, जो परमेश्वर चाहने वाला काम हमसे जो हो सकता है वो कार्य, उसके प्रिय कार्य हमको करना। पढ़िए बहन पीछे। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न ठहराए तो हमें परमेश्वर के सामने विवाद होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसके आज्ञा को पिन पॉइंट, क्योंकि हम उसका आज्ञा को, इसको समझना है। दोबारा पढ़िए। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं।
इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसका आज्ञा को मानते हैं तो होगा। हेलो, जब भी तो हो गया ना, फिर उसका आज्ञा को जानना जरूरी है, आज्ञाकारी रहना जरूरी है। अपने मन मर्जी से कार्य करने का नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा क्या है, कोई भी कार्य करने के पहले ये आपको समझना है, ये जो कर रहा हूं ये परमेश्वर की क्या इच्छा है और परमेश्वर चाहता है क्या। इसमें बेतेरे कार्य आ गया, कोई भी नहीं यहां से इसका जो है बच नहीं सकता। क्यों? हमारा बोल, हमारा चाल, हमारा देखना, हमारा इच्छा, हमारा कार्य और क्रिया, हर चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। जो ये कर रहा हूं ये ठीक है, परमेश्वर की इच्छा है क्या? क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा इसमें? आप सोचोगे क्या पास अब ये ऐसा भी कुछ है कोई, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। यस, यू कैनॉट डू एनीथिंग। आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम खरीदा गया है। कुर्नी की पुस्तक अंदर पत्री में लिखा हुआ है, तू जो है खरीदा गया है। किसके द्वारा? परमेश्वर यीशु मसीह का लहू को द्वारा उद्धार को देकर तुम्हें खरीदा गया। तू अपना नहीं है, इसलिए तू अपने मर्जी नहीं चलेगा। मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं बुलावट है, परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए आपको चुना गया, बुलाया गया। प्रत्येक विश्वासी जन जभी जो है मार्कुस जो है 16 अध्याय का अंदर का कार्य उनका जीवन का अंदर होगा। आज नहीं हो पा रहा, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर सहयोग मिलेगा, उधर सहयोग मिलेगा, ये नहीं होगा। क्योंकि हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए तुले पड़ेंगे, ईश्वर की इच्छा को नहीं। सबसे पहले हमको सोचना है, ये बात कर रहे हैं तो ये क्या परमेश्वर की इच्छा है? क्या प्रसन्न हो जाएगा, पसंद करेगा? हम तो जो है ना अपने लोग से बात करने में कड़वापन है, तो परमेश्वर कहां से मिठा बनवाएगा? अरे भाई ये कैसा बोल रहा है यार, हमें तो ऐसे बोल दिया, हमें तो ऐसे सुना दिया, तो हमें पसंद नहीं कर रहे हैं ना। औरों का शब्द को बात कर रहा हूं, चाहे वो गलती हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे करेक्शन करना हो, कुछ भी हो, हमको बहुत मुश्किल होते हैं उन बातों को सुनने के लिए। हमें इच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं आता, तो कहां से परमेश्वर के पसंद के कार्य करेंगे? जब उसके प्रिय कार्य को अगर करे तो आज्ञाकारी बनकर अगर करे तो परमेश्वर बहुत कार्य हमारे जीवन में करने के लिए तत्पर खड़ा है, क्योंकि वचन सत्य है। वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए, ना पछताने के लिए। वो ईश्वर है, जो आपसे कहा है वो होगा। आज आपका रुकावट को समझे, हम अपने रुकावट को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये गड़बड़ियां चल रहे हैं, तो हमारा रुकावट है, आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए पछता रहे। वचन साफ शब्द में लिखा है, क्योंकि मैं सबसे पहले से यही कहता आ रहा हूं, आप चुने हुए हैं ईश्वर की ओर से। ईश्वर ने आपको चुना है। वो जमीन और आसमान बनाने वाले परमेश्वर आपको चुना हुआ है। सो आपको इस बात को महसूस ही नहीं है। मैं इसलिए तो बीते हुए हफ्ते में मैंने कहा है, हम सब पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, यदि वचन उस बात को कहता है, जिसने भी उसने ग्रहण किया उनको अपना संतान बनाया और परमेश्वर के अधिकार को दे दिया। हालेलुया। आपने अपने अधिकार को और किसी देकर बैठा हुआ। आदम को पूरा अधिकार मिला, पलो पुलो इन सब में जो अधिकार पालो।
मगर उसने खो दिया, आज ऐसे खोते जा रहे हैं। फिर भी परमेश्वर अपने पुत्र को भेज के हमारा सारा अधर्म को क्षमा करते हुए, पाप को डापते हुए धनवान बनाया इस मसीह के द्वारा। उस उद्धार को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे, हम परमेश्वर ने हमें खरीद लिया, हम उसका जो है खरीदा हुआ गुलाम है। परमेश्वर हमारा मालिक है, जैसा वो कहेगा ऐसा करना है। और यहां पर बहुत बड़ा गलती हम लोग कर लेते हैं। इसी प्रकार दाऊद ने भी पछतावा करा था, इसलिए वो प्रार्थना की। और यहां पर जो है यूहन्ना समाचार में यही बातों को कहता है। पढ़िए भाई यूहन्ना 3:21 और 22। जी, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, हमारा मन हमें दोष नहीं देना। आज आप बता सकते हैं मेरे मन दोष नहीं दे रहा। आप अपने आप को थोड़ा सा याद रख के देखिए, मेरे मन क्या मुझे नहीं दोष, मैं गलत नहीं है करके बिल्कुल परफेक्ट क्यों करके कहता, कितना दोषी ठहरा रहा, क्या क्या कमी है मेरे अंदर, घटी है परमेश्वर की निगाह का सामने और वचन का आधार पर। अगर दोष नहीं ठहरा हो तो वो बात दूसरा मन का। इसलिए दोष को हम बाहर निकाल कर दिखाते हैं, उसे आप हमें समझना है। हम सब दोषी हैं, किससे? दूसरे से नहीं, हमारे आत्मा में दोषी ठहरा रहा है। तो एकांत में बैठ कर देखिए जरा से, मैं कैसा हूं। जैसा आप जो है आईना के सामने खड़ा हो जाता, अपने रूप दिखाई देता है, कैसे क्या है क्या नहीं है। उसी तरह जो है परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर थोड़ा सा रात को वक्त कभी भी टाइम मिलता है थोड़ी देर बैठ कर देखिए। इसलिए कहता है मनन करना, उसके सम्मुख में बैठना, इंतजार करना, ये सब प्रार्थना का अंदर आ रहा है। मेडिटेशन, थोड़ी देर उसके सम्मुख में बैठ कर देख, प्रभु मैं तेरे सम्मुख में आया, मैं कैसा हूं। फिर आत्मा बताएगा तू क्या है क्या है क्या है क्या नहीं। मैं दोषी ठहराता है, फिर भी अनसुनी करते हैं हम, फिर वंचित रह जाते हैं। पढ़िए। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने युवाव होता है। परमेश्वर के सामने जाने के लिए एकदम हिम्मत बढ़ता है। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। हाँ, जो कुछ मांगते हैं तो उसे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आज्ञा को मानते हैं, उसे भाता है, उसे भाता है, वही करते हैं। परमेश्वर की मानने वाली चीजें हमको करना जरूरी। आगे तेरा और क्या कहता है उस वचन, और जो है ऐसा नहीं करता थी भी, फिर भी जो है क्या कहता है देखिए जरा था। वही यूहन्ना पत्रिका ले लीजिएगा, उसके एक का साथ जी। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, जैसा वो ज्योति पे है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ज्योति में जैसा वो ज्योति पे है ऐसे हम भी ज्योति पे चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आमेन। और उसके पुत्र यीशु का लहू आमेन, सब पापों से शुद्ध करता है। आमेन। दोबारा एक और आगे पढ़िए। पर यदि जैसा वह, देखिए यहाँ यदि आ रही है। यदि क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? वो क्वेश्चन है। अगर ऐसा है ना, यदि वहां एकदम सवाल के साथ आगे बढ़ रहा है। यूहन्ना इस प्रकार कलीसिया को पत्री में लिख रहा है, यदि आगे और यदि जैसा वह जैसा हो वह ज्योति में है, ज्योति पे है, वैसे ही ऐसे ही हम भी ज्योति में चले। हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे तो एक दूसरे से सहभाग्य होगा। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब सारे पापों को धो के शुद्ध करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी परमेश्वर के लहू शुद्ध करने के लिए है।
मगर हम ज्योति पे चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने स्वयं कहा, मैं संसार का इस धरती का ज्योति हूं और तुम भी ज्योति बनेगा। हेलो, ऐसा नहीं कहा तुम नहीं बनेगा, मैं सिर्फ हूं। परमेश्वर ने स्वयं कहा, मैं ज्योति हूं, तुम भी ज्योति बनेगा। हालेलुया। वही परमेश्वर यहां पर कहता है, ज्योति में चले, एक दूसरे से वही प्रेम भावना, एक दूसरे के दुख पीड़ी परेशानों को समझे और सहयोग करें, सहयोगी बनकर चले, तो परमेश्वर हम पाने कर दया करेगा, तुम्हारे पापों को धोएगा, अशुद्ध करेगा। ये मार्ग भी दे दिया। आगे दाऊद क्या कहता, दोबारा एक और बार हम पढ़कर आगे जाएंगे। भजन संहिता 119:11। भजन संहिता 119 का 11वां वचन। जी, तेरे वचन को मैंने अपने हृदयों में संचित किया है। क्या किया है? संचित किया है कि तेरे विरोध पाप न करूं। पाप ना करो। देखिए जरा, दाऊद दोबारा समझा रहा इस बात को। पीछे पढ़िए। 119 का 11। जी जी जी। मैंने तेरे वचन को क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, देखिए यहाँ मन को आ गया, यहाँ हृदयों में कहां पर रख रहे हैं? कई लोग यहाँ माइंड पर रख रहे हैं। माइंड के सिर्फ यहां पर है, सिर्फ यहां नहीं है, यहां कुछ और है, यहां है। अच्छी जो आराधना भी हो रही है, अच्छा प्रार्थना भी हो रही है, मगर कहां से हो रही है? यहीं से हो रही है। इधर तो काली दूसरा है। हेलो, यहां पर कहते हैं हृदयों में। पढ़िए भाई। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। रख छोड़ा है तो इसका मतलब वचन को भर दिया है, इसलिए मैं पाप ना करूं। आज वचन नहीं रख पा रहे हैं, बाकी चीजें सब रख रहे हैं मन में, इसलिए मन को चौकसी करने के लिए कहा। मेरे भाई मेरे बहन, बार बार इस वचन को लेके हम उसको जो है पहले भाग, दूसरे भाग, तीसरे भाग, चौथा भाग, इस प्रकार बार बार मनन कर रहे हैं। ये मूल सूत्र कहां है? हृदय का। यही है कारण पूरा। इसलिए वचन को मानकर उसका अंदर रखने का मतलब आज्ञाकारी। मैं उस वचन के मुताबिक चलूंगा जो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, और वो उसको प्रसन्न कार्य जो परमेश्वर का वचन कहता है उसी को चलूंगा। तो वो अंदर आ गया, अंदर रख लिया हमने, इसलिए हम पाप नहीं कर पाएंगे। प्रयास करो उसको समझने का। भाई तू पढ़। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। हेलो, ये जो वचन ही अंदर नहीं है तो हमारा दौड़ भाग, हमारा कार्य, हमारे क्रिया कुछ और होगा ना। आज हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्यों हो रही है? वजह क्या है? आप समझिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि क्या परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में नहीं है, हमारे विचार में है, सोच में है। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा है, मगर हृदयों का अंदर नहीं। परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में होगा तो वो वचन हमें समझाएगा ये ठीक है, ये ठीक नहीं। इसलिए दाऊद कहता है मैंने रखा है ताकि मैं तेरे विरोध पाप ना करूं। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे मन का अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए और उसको रखना चाहिए ताकि उसको विरोध ना चाहिए, उस आज्ञाकारी बनकर जाए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक अच्छी गवाही हम बन सकते हैं। क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं ईश्वर का। संसार से हमें बहुत अलग किया है। संसार की तरह सोचता है
समझता है और चलता है, मगर हम परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक उसका आज्ञा उसको लेके हम चलने वाला बनना चाहिए, क्योंकि बाइबल इसी बात को सिखाता है। यीशु ने यही किया, इसलिए यीशु ने भी कहा मैं मार्ग और सत्य जीवन हूं, और इसमें जो चलेगा वो परमेश्वर पिता के पास पहुंचेगा, नहीं है तो नहीं है। दाऊद का प्रार्थना को आपने सुना और परमेश्वर क्या चाहता है ये भी सुना। एक और वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय 19 और 20 को पढ़िए मेरे लिए। व्यवस्था विवरण जी 11वां अध्याय 19 से लेकर 20 तक। जी तुम ये बातें अपने अपने बच्चों को सिखा। देखिए यहां पर क्या कहता है, हम सिर्फ अपने तक नहीं है, तुम इन बातों को अपने बच्चों को भी, आने वाला पीढ़ियों को भी सिखाना है। ये नियम है, परमेश्वर का नियम है। इस नियम इस प्रकार कहता है, दोबारा पढ़िए जरा जी। और तुम घर में बैठे मार्ग पर, हाँ, घर में बैठकर मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा, किसके चर्चा? परमेश्वर के चर्चा, वचन की चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना और इन्हें अपने घर के चौखट पे बाजू और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। यहाँ हमारे बच्चे को आने वाला पीढ़ियों के लिए बोल रहा है, सिर्फ नहीं, हमारे बच्चे आने वाला पीढ़ी को भी इसको समझाना है। अपने हृदय को चौकसी करें, क्योंकि हृदय का अंदर हमारे भली बातें निकल पाए। मेरे भाई मेरे बहन, वचन इस बात को कहता है, हमारे हृदय को शुद्ध करे, शुद्ध मन हो, ताकि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम चल सकें। ये 5 बात मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर के आंग में नहीं है तो इसे और हम प्रयास करेंगे समझने के लिए। हालेलुया। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। एक और बार तेरे चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम से। तेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें जिस प्रकार चेतावनी देते हुए प्रभु आगे बढ़ाता है, उसके लिए धन्यवाद। विशेष तौर पर इस वक्त जो भाई बहन इन वचनों को समझ रहे हैं, अपने आप को जांच रहे हैं, परख रहे हैं और तेरे सम्मुख में प्रभु जी अपने आप को सौंपते हैं, उनका प्राण और आत्मा देह को प्रभु आप संभालें। क्योंकि ये दाऊद को जीवन के अंदर आपने कार्य किए हैं, उस प्रकार पिता जो मानते हैं, अंगीकार करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनको पर भी आप कृपा करें, ताकि अपने मन को काबू रख सकें। प्रभु जी हर प्रकार आपके वचन के आधार पर चल के आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बनने पाए। सहायता अनुग्रह दे हमारे बच्चों को, हमारा आने वाला पीढ़ी को भी तेरे नाम की महिमा करना और आदर करना और आज्ञाकारी रहने के लिए हम सिखा सकें। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।